नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवित ज्ञान में। आज की यह जानकारी मैयत सम्मान योजना के सभी लाभुकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने सभी लोगों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा यानी कि 5,000 करके उन सभी के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, खाते में भेजा 5,000 प्लस 20,000, यानी कि आप सभी को हमने स्पष्ट रूप से बता दें कि सभी लोगों के खाते में 5,000 करके राशि आज से आना शुरू हो जाएगी। और आप सभी को बता दें स्पष्ट रूप से कि सरकार ने 20,000 का जो लोन आवेदन है उसको भी मंजूरी दे दी है, यानी कि जैसे ही आप सभी का भौतिक सत्यापन पूरा होगा आप सभी के खाते में 20,000 करके आना शुरू हो जाएगा। 10 मई रविवार 5,000 12 जिलों में भेजा गया, और ये जो 5,000 है वो पहले 12 जिलों में सरकार भेजेगी, यानी कि पहले चरण के हिसाब से सरकार यह राशि पहले 12 जिलों में भेजेगी सभी महिलाओं को 20,000। और आप सभी को जैसे हमने पहले ही बताया था कि सभी महिलाओं को 20,000 का लोन भी जल्द उनके खाते में आने वाला है। इनको नहीं मिलेगा पैसा, और जिन भी लोगों को मैयत सम्मान योजना का 5,000 की राशि नहीं मिलेगा, इसकी भी स्पष्ट और सही जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 5,000 की राशि आपके खाते में ना मिले। और साथ ही में यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज फिर से भेजा गया 5,000। मैया सम्मान 21वीं और 22वीं किस्त कब मिलेगा, यानी कि आप सभी को हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप सभी के खाते में 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। यानी कि देख भी सकते हैं, झारखंड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन अब तेजी से शुरू हो चुका है। जिन जिलों में 51 लाख महिलाओं के खाते में इस योजना का पैसा मिल रहा है, उन सभी के लिए सत्यापन फॉर्म भरना ज़रूरी है। और आप सभी को बता दें कि यदि आपको 2,500 करके लगातार आपके खाते में मिल रहा है तो आपको भौतिक सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि भौतिक सत्यापन के दौरान जो महिलाएं योग्य नहीं पाए जाएंगे उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। इसी बीच 2,500 प्लस 2,500 यानी कि कुल 5,000 राशि भेजने की तैयारी तेज हो गई। और आप सभी को बता दें कि भौतिक सत्यापन में जो भी महिलाएं पात्र नहीं पाए जाएंगे उन सभी को 5,000 की राशि नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार भौतिक सत्यापन को लेकर 2 प्रकार के फॉर्म सामने आए हैं। कुछ जगहों पर लाभार्थियों के नाम के साथ फॉर्म जारी किया गया है, जबकि कुछ जगह पर बिना नाम वाला सामान्य फॉर्म दिया जा रहा है। और आप सभी को बता दें कि मैयत सम्मान योजना का जो भौतिक सत्यापन का जो फॉर्म है वो 2 तरह का है, यानी कि पहला फॉर्म में हो सकता है कि आपका नाम उसमें लिखा हो, और दूसरा में हो सकता है कि उसमें आपका नाम नहीं लिखा हो और वह खाली जगह छूटा हो। इसलिए आप सभी को बता दें कि भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने 2 तरह के फॉर्म जारी किए हैं। ऐसी महिलाएं के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि कौन सा फॉर्म सही है और किस फॉर्म को भरने से पैसा मिलेगा। इसके साथ ही फॉर्म भरने का सही प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी आधार पर आप सभी को 5,000 मिलना तय होगा। और आप सभी को बता दें कि जो लोग सही तरह से भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरेंगे केवल उन्हीं लोगों को 5,000 की राशि मिलेगी। और आप सभी को बता दें कि हम आपको स्पष्ट रूप से ये भी दिखाने वाले हैं कि जिन लोगों को 5,000 की राशि उनके खाते में आई है वो हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे। इन जिलों में पैसा आ गया, यानी कि जिन जिलों में 5,000 करके सभी लोगों के खाते में आ चुका है उसकी स्पष्ट जानकारी हम आपको देंगे, और किन जिलों में 5,000 करके सरकार भेज रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रांची, धनबाद और गुमला जैसे लोहरदगा जैसे कई जिलों में महिलाओं के बैंक खाते में लगातार
2500 प्लस 2500 यानी कि 5000 की राशि आना शुरू हो चुकी है। और आप सभी को जैसे स्पष्ट रूप से हमने बताया कि रांची, धनबाद और गुमला और लोहरदगा में, इन चारों जिलों में लगातार 5000 का मैसेज लोगों के मोबाइल में आ रहा है और लगातार उनके खाते में 5000 की राशि आ रही है। बताया जा रहा है कि यह भुगतान 21वीं और 22वीं किस्त का मिलाकर किया जा रहा है, जिन लाभार्थियों को एक साथ बड़ा फायदा मिल रहा है। कई मामलों में खाता पैसा आने की जानकारी सामने है और आप सभी को बता दें कि इन जिलों में लगातार 5000 की राशि सभी लोगों के खाते में आ रही है। और आगे हम आपको स्पष्ट रूप से यह दिखाएंगे भी कि किन लोगों को 5000 की राशि मिलना शुरू हो चुका है और किन लोगों को लगातार मिल भी रहा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं मैया योजना का पैसा आ गया, यानी कि जिन भी लोगों का मैया सम्मान योजना का 5000 का राशि उनके खाते में आ चुका है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5000 करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि आ चुका है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप सभी लोगों के खाते में जल्द से जल्द 5000 की राशि आने वाली है। इसलिए हमारे साथ पूरी तरह से बने रहें और हम आपको बताएंगे कि आपको 5000 की राशि कब मिलेगी। अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे झारखंड के बाकी जिलों में भी भुगतान प्रक्रिया तेज हो जाएगी और सभी पात्र महिलाओं के खाते में 5000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। और आप सभी को बता दें कि धीरे धीरे सभी जिलों में 5000 की राशि सरकार भेजना शुरू कर रही है और सरकार की तरफ से सत्यापन प्रक्रिया को भी पूरा किया जा रहा है ताकि योग्य लाभार्थी को बिना रुकावट के इस योजना का लाभ मिल सके। जिन महिलाओं का अभी तक पेमेंट नहीं आया उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो अपना बैंक खाता, डीबीटी और सभी दस्तावेजों को चेक करते रहें। और आप सभी को बता दें कि यदि आप रांची, धनबाद, गुमला और लोहरदगा से हैं तो आप सभी अपना बैंक खाता को लगातार चेक करते रहें और अपना डीबीटी को भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि सरकार कभी भी आपके खाते में 5000 की राशि भेज सकती है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन के दौरान महिलाओं का नाम सूची से हटाया जा रहा है। और आप सभी को बता दें कि भौतिक सत्यापन मुख्य रूप से क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि सरकार देख रही है कि मैया सम्मान योजना के कितने पात्र लाभुक हैं और कितने अपात्र लाभुक हैं। यदि आप भौतिक सत्यापन में गलत पाए जाते हैं तो आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा और आपको 5000 की राशि नहीं मिलेगी। उन्हें लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, अब उन्हें इस योजना का पात्रता पूरी नहीं करती है, उनका नाम सीधे वृद्धा पेंशन से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। और आप सभी को बता दें कि भौतिक सत्यापन में जिन भी लोगों का आयु 50 वर्ष ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जिनकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, उनका नाम काटा जा रहा है और साथ ही में उन सभी को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। यानी कि जैसे ही आपका मैया सम्मान योजना का पैसा बंद होगा तुरंत आपको पेंशन योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जिनका मैया सम्मान योजना बंद होगा उनको तुरंत लाभ मिलना, यानी कि पेंशन योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि झारखंड सरकार वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने का विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पात्र महिलाओं को 2500 तक की पेंशन देने की तैयारी पर चर्चा चल रही है। और आप सभी को बता दें कि झारखंड में अभी केवल 1000 रुपये ही पेंशन मिल रहा है, लेकिन सरकार अभी सोच रही है कि सभी लोगों को इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 करने का सोच रही, यानी कि मैया सम्मान योजना के तरह सभी पेंशन योजना के धारकों के लिए भी यह बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि सरकार अभी सोच रही है कि इस राशि को 2500 तक कर दे ताकि उन्हें मैया सम्मान योजना की तरह आर्थिक सहायता मिलता रहे। हालांकि इसे लेकर अंतिम आधारित घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लाभार्थियों के बीच इस खबर का उत्साह बढ़ा दिया है। ऐसे में जिन महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से हट रहा है उन्हें जल्द से जल्द वृद्धा पेंशन से जोड़ने का प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और आप सभी को बता दें जैसे ही आपका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से कटेगा तुरंत आपको वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरवा लेना है। भौतिक सत्यापन क्यों जरूरी, यानी कि आप सभी को स्पष्ट बता दें कि सरकार भौतिक सत्यापन क्यों करवा रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
लाखों महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सरकार अचानक से इतना बड़ा सत्यापन क्यों करवा रही। और झारखंड के सभी महिलाएं अभी सोच रही हैं कि सरकार अचानक से भौतिक सत्यापन क्यों करवा रही, और क्यों करवा रही ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल सरकार को लगातार ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कई अपात्र लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि कई जरूरतमंद महिलाएं अभी भी इस योजना से बाहर है। और क्यों करवा रहे आप सभी को बता दें कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं थीं जो कि मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक नहीं थी, फिर भी उनके खाते में लगातार 2500 आ रहे थे। और कुछ ऐसी भी महिलाएं थे जो बहुत गरीब थे, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें 2500 की राशि नहीं मिल रही थी। इसलिए सरकार इस सत्यापन के दौरान सभी लोगों की जांच करेगी और देखेगी कि कौन मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक है। इसी वजह से अब घर घर जाकर लाभार्थियों की जांच की जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सही और पात्र लोगों के खाते में ही 2500 की राशि मिले और आने वाली 5000 की राशि मिले। और सरकार स्पष्ट रूप से इस बार देखेगी कि घर घर सभी को भेजकर, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र अधीक्षक को भेजकर आपके घर देखेगी कि आप मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक हैं या नहीं। और यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो ही आपको 5000 की राशि मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि इस भौतिक सत्यापन के बाद तय हो जाएगा कि आगे किस महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और किनको इस सूची से हटा दिया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि इस भौतिक सत्यापन के बाद ये पूरी तरह से तय हो जाएगा कि किन लोगों को लगातार 2500 करके उनके खाते में सरकार भेजती रहेगी। अगर किसी महिलाओं के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है, बैंक खाता सही नहीं है या वे योजना के पात्रता को पूरी नहीं करती हैं, तो उनका भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और यदि आप इस भौतिक सत्यापन में अपात्र यानी कि मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक नहीं पाए गए तो आपको इस योजना से हटा दिया जाएगा। यही कारण है कि सरकार इस योजना की बहुत गंभीरता से ले रही है और जिन महिलाओं का नाम सत्यापन में सही पाया जाएगा उन्हें बिना रुकावट के आगे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वो अपना अपडेट यानी कि अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। और इस सत्यापन में केवल उन्हीं लोगों को पैसा लगातार मिलता रहेगा जिनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं पाई जाएगी और वो मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक होंगे। झारखंड राशन कार्ड बड़ी अपडेट। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए इस समय बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 4,20,000 लोगों का नाम राशन सूची से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की पात्रता सही नहीं पाई गई या दस्तावेजों में अधूरी जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आई, उनका नाम सूची से काट दिया गया है। यानी कि आप सभी को बता दें कि अभी झारखंड सरकार ने लगभग 4,20,000 लोगों को राशन कार्ड से नाम उनका हटा दिया है। यानी कि 4,20,000 लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है। और क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वे राशन कार्ड के पात्र लाभुक नहीं थे। सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सही और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाना है। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि राशन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाए जो झारखंड में गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके पास आर्थिक सहायता यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को झारखंड में राशन दिया जाए। इसी बीच राशन योजना को लेकर बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोगों को अब पहले से ज़्यादा राशन दिया जा सकता है। सिर्फ चावल नहीं बल्कि गेहूं, चना दाल, किरोसिन तेल, साड़ी, धोती और लुंगी जैसे चीज़ों का वितरण शामिल है। और आप सभी को बता दें कि सरकार आप सभी को केवल चावल और गेहूं नहीं देगी, बल्कि इस बार आपको चना दाल, किरोसिन तेल, साड़ी और धोती लुंगी जैसे जरूरी चीज़ भी आपको मिलेंगे। सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है ताकि महंगाई से उन्हें राहत मिल सके। हालांकि अलग अलग जिलों में वितरण की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जा रही कि वे अपना राशन संबंधित जानकारी को अपडेट करवा ले। और आप सभी को बता दें कि सभी जिलों में लगातार ये खबर आ रही है कि लगभग सभी लोगों को ये जितने भी चीज़ हमने आपको बताया वो मिलना शुरू हो चुका है और लगभग सभी लोग इसका लाभ पूरी तरह से ले रहे हैं। झारखंड गैस सब्सिडी 220 रुपये, यानी कि आप सभी को बता दें कि सरकार अब आप सभी को 220 रुपये गैस पर छूट देने वाली है। झारखंड सहित पूरे राज्य में गैस उपभोग
झारखंड गैस सब्सिडी 220 रुपये। झारखंड सहित पूरे राज्य में गैस उपभोक्ताओं के लिए इस समय बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पर 200 से 220 रुपए तक की सब्सिडी को लेकर चर्चा है। सरकार का उद्देश्य है कि बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को राहत मिले ताकि घरेलू खर्च कम हो, और बताया जा रहा है कि यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में दी जाएगी। और आप सभी को बता दें, सरकार सभी लोगों को 220 रुपए का सब्सिडी देंगी, और यह सब्सिडी केवल झारखंड के लोगों को ही मिलेगा। यानी कि यदि आप गैस भरवाते हैं, यानी कि यदि आप 1000 का गैस भरवाते हैं तो आपके खाते में 2000 यानी कि 220 रुपए फिर से सरकार आपके डीबीटी के माध्यम से वापस भेज देगी। फिलहाल अलग अलग बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा लगातार सरकार भेज रही है। और आप सभी को बता दें कि यदि आप रांची, धनबाद, गुमला और लोहरदगा में हैं तो हो सकता है कि अब तक आपके खाते में 5000 की राशि आ चुकी होगी। और यदि आपके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आ चुका है तो हमें कमेंट करके बताएं, और अपने जिले का नाम और गाँव का नाम ये भी हमें लिख कर बताएं। और यदि आपका 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं आया तो वो हमें कमेंट कर बताएं। और इसी तरह की सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।